कहानी के शुरू में एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है और वहाँ पर कोई कहता है कि लेजेंड के अकॉर्डिंग और यहाँ पर अजीब सा सीढ़ियाँ है के दौरान यहाँ पर 12 स्टेप होता है। हालांकि साथ में वहाँ पर एक बंदे के पैर को भी दिखाया जाता है। गहरी रात में 12 बजने के बाद जो 12 स्टेप है वो चेंज हो जाता है। अचानक वहाँ पर 13 स्टेप जो है वो आ जाता है। अगर कोई भी उस स्टेयर में पाँव रख देता है वो इनकाउंटर करेगा कुछ टेरिफाइंग चीजों से और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगर तुम उस स्टेयर में पाँव रख देते हो तो फिर आखिर तुम क्या करोगे। उसके इतना कहने के बाद वहाँ पर जो बंदा है उसको दिखाया जाता है और उसे चारों तरफ से हाथों से घेर लिया है। ये देखने के बाद जो बंदा है वो पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ पर हाथों से बना हुआ एक बड़ा सा शेर को भी दिखाया जाता है और उसके सामने जो बंदा है वो खड़ा हुआ है और जो सारे हाथ है उस बंदे को अच्छी तरह से पकड़कर घेरने लगता है। अभी वहाँ पर लिमिट टाइम ऑफर नाम का एक ऐड आ जाता है। वहाँ पर कहने लगता है कि क्या तुम स्पेंड करना चाहते हो 12 को एक को सेव करने के लिए। बिल्कुल तुम स्पेंड करो 12 को और एक कूपन लो। क्या तुम इसे क्लेम करना चाहते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बंदे के ऊपर जो मुंह फोन को टिप रहा था और ये बंदा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद जो बंदा है अपने फोन को अपने पॉकेट में रखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है क्या ये एक बेकार सा एड था इसके बजाय आखिर किस तरह का नाम है इस ऐप का। और गाइस पता चलता है अभी जो ये पहले जो दिखाया गया था वो एड था एक के बाद जो बंदा है वो अपने बारे में बताता है मेरा नाम है लुयान। ऐसे लुयान कहकर बुलाने वाला हो आज से। उसके बाद जो लुयान है वो वीर वाले जगह से जाने लगता है और इसी वजह से जो लुयान है उसे भी दिक्कत हो रहा है। और उसके बाद जो लुयान है वो कहता है कि एक ऑर्डिनरी यंग मैन हूँ और मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ मिल्किंग सिस्टम से। मिल्किंग सिस्टम किया है वो आगे चलकर पता चलेगा। और उसके बाद जो लुयान है वीर वाले जगह से बाहर आ जाता है और वो गहरी सांस लेता है। और उसके बाद लुयान अंधेरे रात में खाली रास्तों से अकेले ही आते हुए जा रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है और मुझे सॉफ्टवेयर प्रमोशनल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ही पसंद है और वहाँ पर डिस्काउंट फ्लैश सेल्फ पॉइंट रिडीम करना मिलता है। इसके वजह से मैं अपने पैसे को भी बचा पाता हूँ और इससे मैं इंजॉय भी करता हूँ। और उसके बाद लुयान एक अपार्टमेंट के सामने आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरा नया प्लेस है जो मैंने रेंट लिया है। हालांकि ये सिटी के सेंटर से बहुत ही दूर है और इसका प्राइस जो बहुत ही कम है और ऑनलाइन रूमर्स में ये भी है जो ये अपार्टमेंट है ये अनक्लीन है। लेकिन मैं कभी भी केयर नहीं करता सुपर नेचुरल मोम्बो जोम्बो। उसके बाद जो लुयान है अपने फोन में देखने लगता है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि रूम स्नैचिंग प्रोग्रेस हाई क्वालिटी है और रेंटल प्राइस ड्रॉप हो चुका है 80% से और वहाँ पर 8,316 लोग जो है वो रेडी हो चुका है इसे स्नैच करने के लिए और वहाँ पर स्नैच करने के बटन भी है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद लुयान कहता है कि मैंने इस जगह को हासिल करने के लिए मैं अपने आईसाइट और सालों से ट्रेन किया है मिल्की सिस्टम से। और उसके बाद जो लुयान है स्नैच बटन पर क्लिक कर देता है। इसके बाद वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है ने स्नैचिंग प्रोग्रेस को सरप्राइज कर दिया है। यहाँ पर 99.9% यूजर है। उसके बाद लुयान लिफ्ट के सामने आकर उस लिफ्ट के बटन को क्लिक कर देता है और उसके बाद लुयान अपने मन के अंदर सोचता है इस कॉम्प्लेक्स के ज्यादातर जो रेसिडेंस है वो अभी भी रिनोवेट कर रहा है। इसी वजह से जो सुबह है वह बहुत ही ज्यादा आवाज करता है। अगर मुझे रिव्यू करना है मेरे स्टडीज को इसके लिए मुझे किसी और जगह पर जाना होगा। इतना सोचने के बाद जो लुयान है वो लिफ्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद लुयान 30 फ्लोर पर के जो बटन है उसमें क्लिक कर देता है और उसके बाद लिफ्ट 30 फ्लोर पर चला जाता है। और इस वजह से लुयान का नजर लिफ्ट के दरवाजे के पास चला जाता है और पता चलता है वहाँ पर एक लड़की आ जाता है लिफ्ट के अंदर। और उस लड़की को देखने के बाद जो लुयान है वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या इस बिल्डिंग के अंदर एक नेबर भी है और ये कितना प्रीटी भी है। और जो लुयान है वहाँ पर बहुत ही गंभीर तरह से सोचने की एक्टिंग कर रहा है। लड़की को किसी भी बटन को क्लिक ना करते हुए देखकर जो लुयान है वो अपने मन के अंदर सोचता है उसने अभी तक एलिवेटर के बटन को प्रेस क्यों नहीं किया। क्या वो भूल चुका है। शायद मुझे उसे याद दिलाना चाहिए। तभी जो लिफ्ट है वो 4th फ्लोर पर रुक जाता है। 4th फ्लोर पर लिफ्ट को खोलते हुए देखकर जो लुयान है वो अपने मन के अंदर सोचता है
फोर्थ फ्लोर पर ये रुक चुका है। क्या बहुत सारे लोग जो है एलिवेटर में आने वाले है आज रात। अभी लुयन कुछ देखकर वहां पर कंफ्यूज हो जाता है और पता चलता है पहले जैसा लड़की के जैसा ही सेम टू सेम और एक लड़की जो है वो एलिवेटर के अंदर आ जाता है। जो वही लड़की जो है फोन को टीपते हुए उस लड़की के सामने आ जाता है और आने की बस उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी लड़की को सेम टू सेम देखकर जो लुयन है वो अपने मन के अंदर सोचता है इन दोनों को देखने से सिमिलर ही लग रहा है और इन दोनों का जो या कपड़े है वो भी सेम है। आखिर ये किस तरह का सिचुएशन है। और उसके बाद जो लिफ्ट है वो 5th फ्लोर पर चला जाता है और जो लिफ्ट है 5th फ्लोर पर रुकने के बाद वहाँ पर सेम टू सेम एक ही जैसा लड़की और एक आ जाता है। ये देखने के बाद जो लुयन है वो अपने मन के अंदर फिर से सोचता है यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। आखिर यहाँ पर एक ही जैसे 3 लोग कैसे हो सकता है। लिफ्ट 6th फ्लोर पर जाकर रुकता है। वहाँ पर सेम टू सेम और एक लड़की आ जाता है। ये देखने के बाद जो लुयन है वहाँ पर घबरा जाता है और उसके बाद लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुक जाता है और एक लड़की आ जाता है 7th फ्लोर पर रुकने के बाद। ये देखने के बाद जो लुयन है उसके पसीने ही छूट जाता है। वहाँ पर सेम टू सेम एक ही जैसे लड़की को देखने के बाद जो लुयन है वहाँ पर कंफ्यूज और डर भी जाता है। उसके बाद लुयन वहाँ पर कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है फिर एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर मैं इनको जैसे भी देखूं वो सभी एक ही जैसा लग रहा है। ये किसी तरह का प्रैंक है। इससे मुझे यहाँ से बाहर निकलकर सीरियस से जाना चाहिए। तभी लुयन का नजर लिफ्ट के शीशे में चला जाता है। ये देखने के बाद जो लुयन है वहाँ पर डर जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है लिफ्ट के दरवाजे की जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा क्यों है। के बाद दरवाजे के रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है जो सारी लड़की थे वो गोस्ट है। यान अपने मन के अंदर सोचता है मैं यहाँ पर हिल नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा है कि कोई इनविजिबल जो वॉल है वो मुझे ब्लॉक कर रहा है सामने से। और उसके बाद लुयन अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए अपने फोन को ढूंढने लगता है। उसके बाद लुयन अपने मन के अंदर सोचता है मुझे कॉल करना चाहिए हेल्प करने के लिए जल्दी से। डर की वजह से जो लुयन है उसके चेहरों से पसीने निकलने लगता है। तभी जो लुयन है वो कुछ देखकर वहाँ पर रुक जाता है। फोन में लुयन के फोन में नोटिफिकेशन दिखाया जाता है वहाँ पर तुम्हारा स्वागत है न्यू यूजर कॉन्ग्रेचुलेशन रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है जल्दी से यूज कर लो इसे। हमें वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो लुयन है वो अपनी कांपते हुए उंगली से उस गो पर क्लिक कर देता है। के अंदर और भी स्ट्रेंज वूमेन जो है वो आने लगे हैं। और उसके बाद लुयन कहता है कि सेफ ये ऐप जो है वही रिस्पॉन्ड किया है आखिरकार मैं क्या करूँ। लुयन के इतना कहते ही तभी जो लुयन है उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वहाँ पर एक न्यू भी टास्क है और इसका इंफॉर्मेशन है स्पॉट ग्रेबिंग जो प्रोग्रेस अभी भी है और इससे जो रैंडम रेड पैकेट और इसका लोकेशन है। वहाँ पर सर्वाइवल चांस को गेन करना होगा और जो 21 लोग हैं वो सक्सेसफुली स्टार्ट कर चुके हैं। ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो लुयन है वो कहता है कि रेड आखिर इसका कहने का मतलब है और रेड डॉट जो है वो कहाँ पर है। और उसके बाद जो लिफ्ट है वो 30 फ्लोर पर चला जा चुका है। तभी जो उनमें से और एक लड़की आ जाता है लिफ्ट के अंदर सेम टू सेम। देखने के बाद जो लुयन है वो और भी घबरा जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है 30 फ्लोर मुझे 31 फ्लोर पर जाना है। क्या ये मेरा लास्ट चांस है। उसके बाद दिखाया जाता है उन सभी जो लड़कियां है वहां से हिलने लगता है। लड़कियों को हिलने की वजह से जो लुयन है उसका नजर वहां पर रेड डॉट है उसके ऊपर चला जाता है। रेड डॉट को देखने के बाद जो लुयन है वो अपने मन का दोस्त सोचता है जो रेड डॉट है वो अपेयर हो चुका है मेरा आई साइड और रिएक्शन स्पीड के साथ। ही लुयन उस रेड डॉट के ऊपर अपने पैर को रखने लगता है और उसके बाद लुयन कहता है कि शायद से मैं इसे कर पाऊंगा। इतना कहते ही लुयन उस रेड डॉट के ऊपर पैर रख देता है। जो लुयन है उसके पास वाले जो लड़की था वो हिलना वहाँ पर बंद कर देता है। के बाद जो उस लड़की है उसका जो सिर है वहाँ पर हिलने लगता है। यह देखने के बाद जो लुयन है वो डर जाता है। लुयन का नाम लुयन ले रहा था इसके वजह से मुझे माफ कर देना उसका नाम लुयन है। जो लड़की है उसके जो सिर है उसके गर्दन से अलग हो जाता है इस वजह से लुयन वहाँ पर डर जाता है और जो लड़की वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है सिर अलग होने के बाद भी। एक लड़की की वजह से जो बाकी सभी जो लड़की है वो भी खून के प्यासे में हो जाता है। लुयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है।
इसी वजह से जो लुयोन है उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और डर के वजह से तो कुछ भी नहीं कह पाता। और उसके बाद लुयोन अपने मन के अंदर सोचता है एक्चुअली जो ये लिफ्ट है वो लोगों को खाता है। उसके बाद जो लुयोन है नीचे गिर जाता है और इसके वजह से किसी चीज़ से टकरा जाता है। उसके पीछे और एक लड़की थी और वो कतीले अंदाज में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पॉट को चुराने की। और इसके वजह से जो लुयून है वो अपने आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो जो स्टेन जो लड़की है मेरे पास में वो डिसअपेयर क्यों नहीं हुआ। बात लुयून के फोन में फिर से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने कंप्लीट कर चुके हो टास्क को ऑब्टेन किया है वन टाइम परमिशन, कोई भी रीजन नहीं है रिटर्न होने का, तुम्हें इसे यूज करना होगा। नोटिफिकेशन पाने के बाद जो लुयोन है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए यस बटन पर क्लिक कर देता है। अगले ही पल उसके पास जो सभी लड़कियां है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लुयोन के सामने एक स्टार्ट बटन आ जाता है और वो क्लिक कर देता है। पता चलता है ये एक व्हील है और जो व्हील है वो घूमने लगता है वहाँ पर। देखने के बाद लुयोन वहाँ पर खुश हो जाता है और उसके जो आंखें हो चमकने लगता है। के बाद जो ये व्हील है वो जाकर सीधे ग्रैंड प्राइस के ऊपर जाकर रुकता है। लुयोन की खुशी के कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो कहने लगता है क्या ग्रैंड प्राइस, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मैं इसके वजह से मर ही जाऊंगा, मैं इस प्राइस के वजह से अमीर बन जाऊंगा। लियोन के इतना कहते ही उसके जो हाथ है उससे ब्लड निकलने लगता है। अचानक होते हुए देखकर जो लियोन है वो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। वो दर्द के वजह से अपने हाथ को कस कर पकड़ लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।